सभी को हमारे मनी मैट्रिक फोरम पे नमस्कार। और आज हम एक नया जो व्यूअर्स की हमारी डिमांड थी कि हम आईपीओ के ऊपर भी कुछ बातें करा करें और उनको कुछ गाइडेंस दिया करें, तो उसके ऊपर आज हम अपने व्यूज शेयर करने वाले हैं। अभी रिसेंट में काफी सारे आईपीओ जो है वो मार्केट में लिस्ट हुए और अभी जो करंट जो एप्लीकेशंस चल रही हैं उसमें एक ग्लेनमार्क फार्मा की कंपनी का जो आईपीओ है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, वो अभी आ रहा है। दूसरा एक फोर्जिंग की कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है रोलेक्स रिंग के नाम का। और एक तीसरा आईपीओ जो है वो एसएमई सेक्टर में से आ रहा है, नेटवर्क पब्लिक सर्विस वाला। तो आज हम इन तीनों आईपीओ के ऊपर बात करेंगे। रिसेंट में जो मार्केट है, अभी जो हमारे पुराने रेसिस्टेंस थे उसमें 16,045 हमारे लिए एक प्राइम रेसिस्टेंस था। तो मार्केट ने लगभग पिछले 2 महीने में उसी 16,045 के रेसिस्टेंस को फॉलो करते हुए मल्टीपल हाईज भी लिए, लेकिन वहां से उसने प्रॉफिट बुकिंग भी करी। उसी कंटेक्स्ट को माइंड में रखकर हम ये देखना चाहते हैं कि ये आईपीओ में आपको इमीडिएट एप्लीकेशन लगाने में कितना फायदा होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक आईपीओ के ऊपर बात करना। तो पहला जो आईपीओ है वो हमारा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ है। लगभग 1510 करोड़ का जो है ये ऑफर है। और इसमें अगर हम देखें तो इनका जो ईपीएस है वो जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें 28 रहा है। और अगर हम इनकी जो क्लोजिंग है, ऑफर फॉर क्लोजिंग की डेट के अकॉर्डिंग अगर इसकी हम पीई रेशो देखें तो वो भी 25 के करीब रहती है। अभी अगर मार्केट के भी करंट ईपीएस को पीई रेशो को देखें तो वो लगभग जो है वो 32.73 चल रहा है, जो काफी हाई पर है। यूजुअली मार्केट जो है वो 20 से 25 के पीई के बीच में ही ट्रेड करता है, लेकिन अभी अगर हम मार्केट का पीई देखते हैं तो वो 32 के प्लस में है। तो करंट सर्कमस्टांस को देखते हुए लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और उसका पीई रेशो भी हमें यही चीज बताता है। अभी इसी कंटेक्स्ट में हम अगर ग्लेनमार्क को देखें तो ग्लेनमार्क का जो पीई जो अभी लॉन्च हो रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग वो 25 है। और अगर उसकी कंपेयरिंग कंपनीज अगर हम डीवीज लैब को देखें या फिर लॉरेंस लैब को देखें तो उनके पीई भी अभी 64 और 36 के रेट पर चल रहे हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में दोनों ही जो कंपेरिटिव कंपनीज हैं उनके प्राइस में भी 40 से 75% का एप्रिसिएशन आया है। तो अगर हम करंट मार्केट के करेक्शंस को देखें और 16,045 से अगर मार्केट वापस नीचे आता है 15,245, जैसा कि हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल है, या फिर और थोड़ा नीचे आता है लगभग 14,800 तक, तो वहां भी हमें ऐसा लगता है कि लगभग जो प्राइस इसका लॉन्च हो रहा है वो ऑलमोस्ट उसी चीज को मैनेज करके लॉन्च किया गया। तो इनिशियल बेसिस के ऊपर इस पे ना तो हमें कोई ज्यादा लिस्टिंग प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं और ना ही हमें इसमें मार्केट के प्रॉफिट के साथ कोई मेजर फॉल्स दिखाई देते हैं। तो एक न्यूट्रल प्राइस जो है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का है। तो हाँ, कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी के पास स्टोरेंट फार्मा भी अपने क्लाइंट हैं, औरो फार्मा को भी वो सर्विस देती है और ग्लेनमार्क फार्मा तो उसकी पेरेंटल कंपनी है। तो कंपनी के प्रोफाइल को देखते हुए और सेक्टर को देखते हुए अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इश्यू प्राइस पर भी सब्सक्राइब करा जा सकता है। और इनिशियल गेन्स के लिए अगर आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वहां थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऐसी दूसरी एक कंपनी फोर्जिंग सेक्टर में भी आ रही है और रोलेक्स रिंग का आईपीओ बैंड भी जो है वो 880 से 900 रुपए के प्राइस बैंड का है और ये भी अभी 28 से 30 जुलाई के बीच में ही लॉन्च हो रहा है। इसमें भी कंपनी जो है अपने ओएफएस के थ्रू जो है वो 56 करोड़ रुपीस जो है वो लॉन्च इशू के लिए कर रही है। और कंपनी का भी अगर हम पीई रेशो देखते हैं तो वो भी ऑन इशू प्राइस जो है वो 28.19 है और ईपीएस भी उसकी 31.93 है। लगभग जो है 75 लाख शेयर्स के लिए जो है ये रोलेक्स रिंग का जो है आईपीओ आ रहा है। मार्केट कैप भी इसकी देखें तो 24,510 करोड़ रुपए का है। तो रोलेक्स रिंग जो है वो अपने सेगमेंट में लगभग 20 साल से काम कर रहा है, 2021 से उसकी वर्किंग है। और अगर उसकी जो कंपेरेटिव कंपनीज हैं जैसे एमएम फोर्जिंग है या रामकृष्ण फोर्जिंग है, उनके भी प्राइस एप्रिसिएशन को देखें तो लगभग जो है वो पिछले 6 महीने में 50% प्राइस एप्रिसिएशन आ चुका है। उनके ईपीएस जो है वो 37 और 123 तक जो है वो चल रहे हैं। तो उनको देखते हुए लगता है कि रोलेक्स रिंग जो है वो काफी रीजनेबल प्राइस पर लॉन्च हो रहा है। तो उसके अंदर हम काफी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कंपनी काफी सेटल्ड ग्राउंड से, काफी एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी अच्छा उसका क्लाइंट नेटवर्क है। तो वहां आप जो है इशू प्राइस पर भी उसको जो है
अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो है ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। तीसरा एक जो है वो एसएमई सेक्टर की एक कंपनी है और बहुत छोटा सा उसका आईपीओ है, नेटवर्क पब्लिक सर्विस लिमिटेड। जो एनपीएसटी है वो लगभग 2013 से बैंकिंग सेक्टर के लिए काम कर रहा है। उनका एक अच्छा जो ब्रांड भी है टाइम पे के नाम से, और काफी सारे ग्रामीण बैंक हैं, जैसे केरला ग्रामीण बैंक है, कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, या फिर केनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक, इन सब के लिए भी ये लोग जो है आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उनकी आईटी नेट बैंकिंग के लिए काफी काम करते हैं। अभी कंपनी जो है उसके अंदर भी अपने आप को रेज करना चाहती है, अपने टाइम पे को मार्केटिंग करके उसको ब्रांड कर प्रमोट करना चाहती है। तो उसके लिए भी वो लगभग जो है 13-14 करोड़ रुपए का ये इशू ला रही है। प्राइस बैंड भी 76 से 80 रुपए का ही है और 1600 का लॉट साइज है। तो एसएमई ग्रुप में एक प्रमोटिंग कंपनी है, ऑलरेडी उसके पास एक्सपीरियंस वर्किंग बैकग्राउंड है बैंकिंग को सर्विस देने के लिए, आईटी सॉल्यूशन देने के लिए। 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जो है वो नेटवर्क पब्लिक सर्विस जो है उसका आईपीओ आ रहा है। तो ऐसे छोटे एसएमई को भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमें काफी पोटेंशियल दिखाई देता है कि ये भी आपको कुछ लिस्टिंग गेन्स भी दे सकता है और ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स में भी अच्छा काम कर सकता है। तो हमने अभी आपसे जो है वो तीनों आईपीओ की बात करी, वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस हो या रोलेक्स रिंग हो या फिर नेटवर्क पब्लिक सर्विस लिमिटेड हो। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप ग्लेनमार्क में लिस्टिंग गेन्स के बजाय जो है उसके लिस्ट होने के बाद के प्राइसेस को देखें। रोलेक्स रिंग में आप लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और नेटवर्क पीपल सर्विस लिमिटेड में भी आप लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बाजार पिछले 1 साल में काफी कुछ रैली कर चुका है और पिछले 6 महीने में हमने देखा कि 13,000 से 16,000 के बीच में मार्केट ने काफी रैली करी है और लगभग जो है सभी सेगमेंट्स में जो पीई रेशियोज हैं उनमें काफी इंप्रूवमेंट आई है। इवन मार्केट के पीई रेशियोज भी जो है वो जहां 21-22 के करीब रीजनेबल माने जाते थे, वहां 31-32 चल रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अभी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि मार्केट को थोड़ा सा जो है यहाँ पर सेलिंग मोड में मार्केट आ सकती है, थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यूवर्स हमसे बार बार आईपीओ को लेकर क्वेरी कर रहे थे उनको थोड़ी सी हमारे व्यूज से क्लैरिटी हुई होगी। और इसी तरीके की और क्लैरिटीज के लिए और मार्केट के व्यूज और ट्रेंड को समझने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे फोरम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें भी एनकरेज कीजिए और उसका एडवांटेज लीजिए। नमस्कार।